हे दोस्तों, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स थर्सडे में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है एनआरओ अकाउंट से पैसा एनआरई अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करें। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको टैक्स थर्सडे का सीरीज़ अगर पसंद आ रहा होगा तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत सारे एनआरआईज को ये सवाल होता है कि भाई एनआरओ अकाउंट से पैसा एनआरई अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करें। तो इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो पहले एनआरओ अकाउंट से एनआरई अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत क्या है और दूसरा उसका प्रोसीजर क्या है। तो आइए दोस्तों, पहले टॉपिक पे हम आते हैं कि भाई इस चीज़ की ज़रूरत क्या है, एनआरओ से एनआरई में ट्रांसफ़र क्यों करना है। तो दोस्तों, एनआरओ अकाउंट जो होता है वो एनआरओ अकाउंट लोकल इनकम को मेंटेन करता है। हमने अपना पहला वीडियो बनाया है इसके ऊपर, तो उसमें आप जाकर उसके बारे में और डिटेल देख सकते हैं। पर एनआरओ अकाउंट में लोकल इनकम स्टोर होता है और एनआरई अकाउंट में जो होता है वो फॉरेन इनकम स्टोर होता है। जो एनआरई अकाउंट का फंड्स है वो फ्रीली रिपैट्रिएबल होता है, जबकि एनआरओ अकाउंट का पैसा जो होता है वो फ्रीली रिपैट्रिएबल नहीं होता है। इसीलिए लोगों को एनआरओ अकाउंट से एनआरई अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है। ये सवाल सिर्फ एनआरआईज के लिए ही होता है। एनआरआई, ओसीआई या पीआईओ कार्ड होल्डर के लिए, रेसिडेंट के लिए ये अकाउंट्स होते ही नहीं हैं। फिर दोस्तों, सवाल आ सकता है कि भाई ये रिपैट्रिएबल क्या है, रिपैट्रिएबिलिटी क्या होती है। तो रिपैट्रिएबल मतलब पैसा जो है, जिस अकाउंट में पैसा रहा हुआ है वो पैसा मैं फ्रीली आउटसाइड इंडिया विदाउट एनी रेगुलेशंस और रूल्स में लेके जा सकता हूं। अगर मेरे अकाउंट में कोई पैसा है और मैं उसको विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनीथिंग अगर बाहर लेके जा सकता हूं तो उसको बोलते हैं फ्रीली रिपैट्रिएबल। और अगर उसके ऊपर मुझे कोई कंप्लायंस करना है, कोई रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए उसको अगर रिपैट्रिएट करना है तो उसको बोलते हैं नॉट फ्रीली रिपैट्रिएबल। मतलब नॉट रिपैट्रिएबल भी बोल सकते हैं या नॉट फ्रीली रिपैट्रिएबल बोल सकते हैं। तो जो एनआरओ अकाउंट का पैसा होता है वो एनआरओ अकाउंट का पैसा कुछ कंप्लायंस के बाद में बाहर हम भेज सकते हैं, वो भी एक लिमिट तक ही। हम अनलिमिटेड पैसा, इनडेफिनेट पैसा भेज नहीं सकते, जबकि एनआरई अकाउंट में रहा हुआ पैसा हम कितना भी है उसको हम बाहर भेज सकते हैं। फिर दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि भाई एनआरओ अकाउंट से एनआरई अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफर किया जाता है। उसके पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि भाई एनआरओ अकाउंट से, जब एनआरओ अकाउंट में पैसा होता है तो मैं वो कितना आउटसाइड इंडिया लेके जा सकता हूं। तो एनआरओ अकाउंट में रहा हुआ पैसा जो है उसको मैं सिर्फ $1 मिलियन, एक साल में एक एनआरआई सिर्फ $1 मिलियन तक का पैसा आउटसाइड इंडिया लेके जा सकता है। उसके ऊपर वो पैसा इंडिया से बाहर लेके नहीं जा सकता एक फाइनेंशियल ईयर में। फिर उसको अगले फाइनेंशियल ईयर में वापस $1 मिलियन लेके जाने की परमिशन रहेगी। फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक का। तो अप्रैल से लेके मार्च तक ये हो गया फाइनेंशियल ईयर। अब देखते हैं दोस्तों कि भाई ये कैसे होता है, ये प्रोसीजर कैसे होती है। तो हमने अपने पहले वीडियोस में भी देखा है कि भाई एनआरआई जो है, ओसीआई जो है या पीआईओ जो है, इनको गवर्न करने वाले कितने लॉ हैं इंडिया में। तो इसमें इनको गवर्न करने वाला एक तो फेमा लॉ है और एक इनकम टैक्स लॉ है। तो जो फेमा लॉ है वो देखता है कि भाई इन्वेस्टमेंट्स और सारी चीज़ें फेमा लॉ देखता है, और टैक्सेशन पार्ट जो है वो देखता है इनकम टैक्स एक्ट। तो जब हम एनआरओ अकाउंट से एनआरई अकाउंट में फंड ट्रांसफर करेंगे तब भी ये दो लॉ को हमको देखना होगा, इन दो लॉ का कंप्लायंस करना होगा। तो जब पहला आता है फेमा लॉ, तो फेमा लॉ के अंडर में हमको फॉर्म A2 भर के देना होता है बैंक को, जिसके अंदर में हम बाकी डिटेल के साथ में ये डिक्लेरेशन देते हैं कि भाई ये जो पैसा हम बाहर भेज रहे हैं या मतलब एनआरई अकाउंट में भेज रहे हैं वो पैसा एज पर फेमा लॉ है, मतलब गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से है और वो कंप्लायंट है। वो कंप्लायंट है मतलब ये जो पैसा आ रहा है ये पैसा मैं भेज सकता हूँ, इसको भेजने की मुझे परमिशन है, प्लस ये विद इन लिमिट भी है, विद इन लिमिट भी है। दोनों चीजें उस फॉर्म A2 में बताई जाती है, उसमें मैं ये डिक्लेरेशन देता हूं। और उसके बाद आता है इनकम टैक्स का पार्ट। तो इनकम टैक्स के पार्ट में हम ये देखते हैं कि भाई 15CA और CB ये दो फॉर्म वहां पर दिए जाते हैं। 15CA जो होता है वो SSC का सेल्फ डिक्लेरेशन होता है और 15CB जो होता है वो CA सर्टिफिकेट होता है। ये किस लिए होता है? तो जैसे इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स को गवर्न करता है, वैसे ये 15CA CB फॉर्म में उसमें ये डिक्लेरेशन दिया जाता है कि भाई ये पैसा जो है ये पैसा
प्रॉपरली टैक्स डिडक्टेड है और उसका टैक्स गवर्नमेंट को भर दिया गया है, ये डिक्लेरेशन इसके अंदर होता है। जब ये पैसा टैक्स पेड रहेगा, गवर्नमेंट को उसका टैक्स पे किया जाएगा, तभी कोई सीए उसके लिए सर्टिफिकेट देगा। अगर वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है तो वो वैसा सर्टिफिकेट देगा कि भाई दिस इज टैक्सेबल एट नील रेट, या फिर ये टैक्सेबल नहीं है। इस तरह से दोस्तों जब हमको एनआरओ अकाउंट से एनआरई अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना होता है तो एक फॉर्म A2 दिया जाता है और उसके बाद में 15 CA और CB दिया जाता है, और उसके बाद में फंड्स जो है एनआरओ से एनआरई में ट्रांसफर हो जाते हैं और वहां से हम जैसा चाहे वैसा उसको यूटिलाइज कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिट। होप दोस्तों आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और आपको लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।